ड्रामे की शुरुआत में हमें 31 दिसंबर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गर्ल्स रूम में से फैंशिंग और लियू हुई बातें करते हुए आ रहे होते हैं। तभी लिंग चंगाओ आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। फैंशिंग वहाँ से चली जाती है। लिंग चंगाओ लियू हुई से बोलता है कि लियू हुई, मैं सोच रहा था हमने क्रिसमस साथ नहीं मना पाई, क्यों ना हम न्यू ईयर साथ मनाएं। जिसके बाद लियू हुई हाँ बोल देती है। फिर लिंग चंगाओ बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम सब डिनर करने के लिए जाएं और हम सभी को बुलाएं, जैसे कि जियान येमिंग, फैंशिंग, जिया जिया और योलांग को भी। तो लियू ही बोलती है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है और इसी में हम कोशिश करेंगे कि जियान येमिंग और फैंशिंग एक दूसरे के पास आ जाए। उसके बाद हम न्यूज़ क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिया जिया और योलांग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिनियो आ जाती है। तो जिया जिया बोलती है कि शिनियो तुम वापस आ जाए। तो शिनियो रिप्लाई करती है कि मुझे माफ कर देना, मैं किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाई थी। आई होप मेरी वजह से ज्यादा काम नहीं रुका हुआ इस क्लब का। तभी जिया जिया योलांग को इशारा करती है कि तुम मुझसे जाके माफी मांगो। तो योलांग उसके पास जाता है और बोलता है शिनियो मुझे माफ कर देना, मैंने गलती से तुम्हारे डेस्क पर इनविटेशन रख दिया। तो शिनियो शेड हो जाती है और बोलती है कि तुम आगे से ऐसा मत करना, सबको लगा था कि मैंने जानबूझकर ऐसा करा है। योलांग बोलता है कि मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग न्यू ईयर वाले दिन एंजॉय करने के लिए पहले ड्राइव पे जाते हैं, फिर बीच पे। उसके बाद वो जहाँ स्टे कर रहे होते हैं उस रूम में जाते हैं। वहाँ पर लिंग चंगाओ, जियान येमिंग और लिंग योलांग होता है। तो लिंग योलांग बोलता है कि ये रूम इतना अच्छा है, मैं सोच रहा हूँ आज जिया जिया को कन्विंस कर दूं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। तो लिंग चंगाओ बोलता है कि ये रूम आज के लिए मुझे चाहिए। तभी जियांग येमिंग आता है और बोलता है कि तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो क्यों ना ये रूम मैं ले लूं। दूसरी साइड हम तीनों गर्ल्स को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर जिया जिया और शैन फेंगशिंग बोलती है जियान फैंशिंग तुम मेरे अंकल को पसंद करती हो, मुझे पता है। तो फैंशिंग बोलती है कि मैं उसे पसंद करती थी लेकिन अब नहीं करती हूँ, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करती। तो जिया जिया बोलती है तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फैंशिंग बोलती है कि तुम कुछ स्टूपिड मत कर देना। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जियान येमिंग भी सबको बता चुका होता है कि वो जियान फैंशिंग को पसंद करता है। तो लिंग चंगाओ बोलता है कि क्या तुमने उसको अभी तक बताया। तो जियांग येमिंग मना कर देता है। तो योलांग बोलता है कि अगर तुम उसे बताओगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा। उसके बाद वो तीनों आपस में शर्त लगाते हैं कि आज शाम को जो भी लड़की उन्हें पहला आई लव यू बोल देगी वो इस रूम को यूज कर पाएगा। दूसरी साइड लियू ही फैंशिंग को समझा रही होती है कि तुम उस बुक पर मत जाओ, तुम अपनी फीलिंग्स को देखो। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो जिससे प्यार करते हैं वो उसे प्रपोज कर दे। वो आगे चलते हैं तभी उन्हें वहाँ शिनियो भी मिल जाती है। तो जिया जिया बोलती है कि शिनियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शिनियो रिप्लाई करती कि मैं यहाँ न्यू ईयर के लिए आई थी, मैंने सोचा था यहाँ पे फायरवर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, ये मेरा कजिन है। तभी जिया जिया बोलती है वे तो बहुत कोइंसिडेंट की बात है कि हम भी यहाँ इसीलिए आए थे, तो क्यों ना हम साथ में सेलिब्रेट करें। जिसके बाद शिनियो हाँ बोल देती है और उनके साथ आने लग जाती है। जियांग येमिंग भी फैंशिंग को अपने पास बुलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन फैंशिंग बार बार उसे इग्नोर करती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बारबेक्यू के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी लियू ही बोलती है कि जियांग येमिंग फैंशिंग की तबीयत खराब है और वो रूम पर ही आराम कर रही है। तभी जियांग येमिंग बोलता है मैं जाके उसे देखता हूँ। वो फैंशिंग के रूम के बाहर जाता है और बोलता है फैंशिंग तुम कैसी हो, मुझे अंदर आने दो। लेकिन फैंशिंग बोलती है कि मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से चले जाओ। जियांग येमिंग बहुत सैड हो जाता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लिंग चंगाओ बीच पर जा रहा होता है। दूसरी ओर योलांग खाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो सोचता है कि ये कितना मुश्किल है। तभी उसके पास शिनियो का वो दोस्त आ जाता है जिसको वो कज़न बताती है। तभी योलांग बोलता है कि तुम मुझे उसके कज़न तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। तो वो उसको बताता है कि अभी हम कपल नहीं हैं, तो शिनियो ने उसे बताने के लिए मना किया है। उसके बाद हम बॉयज के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर जियान येमिंग बेड पर बैठा होता है और अपना फ़ोन चेक कर रहा होता है कि फैंशिंग ने उसके टेक्स्ट का रिप्लाई किया है या नहीं। दूसरी ओर लियू हुई भी उसके रूम की साइड आ रही होती है और सोच रही होती है कि मुझे अभी लिंग चंगाओ को ये गिफ्ट देना चाहिए या फिर नहीं। वो सोचते सोचते डोरबेल बजाती है, अंदर से जियान येमिंग निकलता है। तो वो उसको पहचान लेती है और पूछती है कि येमिंग लिंग चंगाओ अंदर है। तो जियान येमिंग बताता है कि नहीं वो यहाँ पर नहीं है, वो बीच के साइड गया हुआ है। वो उसे इशारा करता है। वो दोनों खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी शिनियो उनकी कुछ फोटो खींच लेती है। फोटो में कुछ ऐसा दिखाई देता है लियू ही और जियान येमिंग बहुत क्लोज हैं। उसके बाद हम जिया जिया और योलांग को देखते हैं जो कि खाने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिनियो भी आ जाती है। तभी जिया जिया बोलती है शिनियो क्या तुमने लियू हुई और जियांग येमिंग को देखा है, मैंने उन्हें मैसेज करा था खाने के लिए बट वो अभी तक नहीं आई है। तो शिनियो बोलती है कि शायद उन्हें कुछ अर्जेंट काम है। तभी वह अपने उस कजिन और योलांग को बाहर भेज देती है और जिया जिया को वो फोटो दिखाती है। तो जिया जिया बोलती है कि ये फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसने गलती से वो फोटो खींच ली। अभी वहाँ फैंशिंग भी आ जाती है। तो शिनियो
वो जानबूझकर बोलती है कि मुझे नहीं पता था, मैं तो सिर्फ फोटो ले रही थी और मैंने गलती से जिन येमिंग और लियू ही को ऐसे पकड़ लिया। तभी फैंशिंग शॉक हो जाता है और वो शिन्यो का फोन छीन कर वो फोटो देख लेती है और वो उसके बाद वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हम लैंग चंगा को देखते हैं जो कि लियू ही को प्रपोज करने के लिए बीच पर काफी डेकोरेशन कर रहा होता है और अदर साइड जिया जिया और शिन्यो के पास जिन येमिंग और लियू ही भी आ गई होती है। तभी जिया जिया बोलती है कि अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप तो फैंशिंग को पसंद करते थे और लियू ही फ्रेंडशिप तो तुम्हारी दोस्त है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो वो दोनों बोलते हैं कि जिया जिया तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जिया जिया उनको वो फोटो दिखाती है। तभी जिन येमिंग और लियू हुई दोनों शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जिया जिया बोलती है कि फ्रेंडशिप बहुत गलत समझ लिया और वो घर चली गई है। तभी जिन येमिंग भी चला जाता है। तभी शिन्यो बोलती है कि लियू हुई ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी फेस ब्लाइंडनेस की वजह से। तो लियू ही बोलती है कि मुझे पता है वो सीनियर है, मैं उसके साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकती और मैं लैंग चंगाओ को पसंद करती हूँ। शिन्यो बोलती है कि मुझे और जिया जिया को लैंग चंगाओ ने बात करते हुए सुन लिया था और वो यहाँ से चला गया है। तभी लियू हुई वहाँ से चली जाती है लैंग चंगाओ को ढूंढने के लिए। उसके बाद शिन्यो और जिया जिया खड़े होते तभी जिया जिया बोलती है कि शिन्यो मुझे सच बताओ तुमने दोपहर में क्या देखा था। शिन्यो बोलती है कि जिया जिया क्या तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती, जो फोटो में है मैंने वही देखा था। तभी योलैंग वो लड़का भी वहाँ पर वापस आ जाते हैं जिसके बाद हम लैंग चंगाओ को देते हैं जो बीच पर खुश होकर खड़ा होता है। तभी लैंग चंगाओ उसको कॉल करता है और बोलता है कि ब्रदर यहाँ पर एक बैड न्यूज़ है।